अब आप समझेंगे कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है। इस बात का क्या अर्थ है? ईश्वर शब्द सर्वशक्तिमान का अर्थ है ईश्वर ने अपने काम, क्या काम है ईश्वर का? ईश्वर का काम है उत्पत्ति करना, पालन करना, प्रलय आदि सब करना और सब जीवों के पाप पुण्य की यथा योग्य व्यवस्था करना। अपने इस कार्य करने में किंचित भी माने जरा सी भी किसी की सहायता नहीं लेता, अर्थात अपने अनंत सामर्थ्य से ही सब अपना कार्य पूर्ण कर लेता है। इसी का अर्थ है सर्वशक्तिमान होना। अपने को मारना, अनेक ईश्वर बनाना, अविद्वान, चोरी व्यभिचार पाप कर्म करना, दुखी होना, ये ईश्वर के गुण कर्म और स्वभाव के विपरीत है। तो हम समझ गए कि ईश्वर की सर्वशक्तिमान का क्या अर्थ है। अब हम ईश्वर को क्या देख सकते हैं? प्रत्यक्ष हम उसको प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हैं क्या? क्योंकि कहा गया है प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। तो हाँ, ईश्वर को हम प्रत्यक्ष देख सकते हैं। जो स्रोत, त्वचा, चक्षु, जिह्वा, घ्राण ये ज्ञानेंद्रियां हैं, और जो शब्द स्पर्श रूप रसगंध तन्मात्राएं हैं, जो सुख दुख हैं, सतत असत विषयों के साथ संबंध होने से जो हमको ज्ञान होता है। आँख से हम जो देखते हैं, कान से हम जो सुनते हैं, जीभ से हम जो स्वाद लेते हैं, इंद्रियों से जो हम सुख भोगते हैं, स्पर्श से, गंध से जो सुख दुख का हमको ज्ञान उत्पन्न होता है, यही चीज सिद्ध करती है कि ईश्वर है। क्योंकि बिना ईश्वर के हम ये चीज नहीं कर सकते। इंद्रियों और मन से गुणों का प्रत्यक्ष होना, गुणी का नहीं, ज्ञानादि गुणों के प्रत्यक्ष होने से परमेश्वर का भी प्रत्यक्ष होना ही है। तो ऐसे ही परमेश्वर दिखेगा। कि परमेश्वर के गुण दिखेंगे, परमेश्वर नहीं दिखेगा। ये परमेश्वर का प्रत्यक्ष होना कहा गया है। अब परमेश्वर से हम मांगते हैं सुख समृद्धि, खुशहाली, दुखी ना होना, दुख ना आना जीवन में। तो परमेश्वर चूंकि दयालु है, तो कैसा दयालु है? परमेश्वर परम ऐश्वर्यवान है, कभी पराजित ना होने वाला, कभी मृत्यु को प्राप्त हो ना होने वाला। कैसा है परमेश्वर? परम ऐश्वर्यवान, कभी पराजय को प्राप्त नहीं होता, कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। ऐसा परमेश्वर ने जगत रूपी धन का वो निर्माता है। ये संसार जो बनाया है, ये बना के सभी के लिए दान कर दिया है, सभी के लिए छोड़ दिया है, अपना धन सबके उपयोग के लिए खोल दिया है। और विज्ञान आदि घन जो ज्ञान है, जो विज्ञान है, ये रूपी धन भी इस प्रकृति को समझने के लिए और सदुपयोग करने के लिए दिया है। तो ऐसा तो प्रभु दयालु है, ऐसा तो ईश्वर दयालु है। ये जगत बना के तुम्हारे शुभ उपभोग के लिए छोड़ दिया है, और वेद रूपी ज्ञान भी दिया है कि इसका आप कैसे उपयोग करें। इतना दयालु ईश्वर है। तो भगवान कहता है कि तुम मुझसे विज्ञान रूपी धन मांगो, ज्ञान रूपी धन मांगो, जड़ धन मत मांगो, ज्ञान रूपी धन मांगो। वो कहते हैं मैं ब्रह्म वेद का प्रकाश करने के द्वारा, या मैं वेद का प्रकाश करने हारा, और मुझको वह वेद यथावत कहता है वेद जिसकी बात करता है वो मैं हूं, और मैं ही वेद को प्रकाश करता हूं। उससे सबके ज्ञान को, किससे? माने वेद से सबके ज्ञान को मैं बढ़ाता हूं। तो विज्ञान रूपी धन आप मुझसे मांगे। भगवान से यदि कुछ मांगना है तो विज्ञान या ज्ञान रूपी धन मांगे। इसके लिए हम क्या करें? शुरुआत में तो इसके लिए कहा गया है कि देने वाला तो देवता है, देने वाला देवता है। तो इस पे चूंकि बहुत ज़्यादा वीडियो है तो हम विस्तार में नहीं जाएंगे। 33 कोटि देवता है, फिर इसको जो है 33 प्रकार के देवता हैं। तो इन देवताओं से जो है
जो है हम जो है ये चीज़ पा सकते हैं। इस बात को समझें, इन गुणों से हम इन देवताओं को या इन वस्तुओं को पा सकते हैं। तो आप जानते हैं कि 33 देवताओं में जो है 8 वसु हैं, 11 इंद्र हैं, 12 आदित्य हैं और एक जो है ये इंद्र है और प्रजापति है। इसकी जगह कोई अश्विनी कुमार बोल देते हैं। तो जो 8 वसु हैं, वसु माने निवास स्थान करने योग्य जो जगह है उनको 8 वसु कहते हैं। पृथ्वी पे हम रहते ही है। अभी लोग प्रयास कर रहे हैं कि चंद्रमा पे क्या हम रह सकते हैं, मंगल पे क्या हम अपना घर बना सकते हैं। तो कहते हैं पहले कहाँ कहाँ रह सकते हैं। 8 रहने के स्थान, तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, चंद्रमा, सूर्य, नक्षत्र, ये 8 वसु कहे गए हैं। फिर कह रहे हैं 11 रुद्र, एकादश रुद्र, अर्थात जो हमको रुलाते हैं, रोने पे मजबूर करते हैं। ये 11 रुद्र के नाम तो अलग अलग हैं, लेकिन प्रत्यक्ष में आप कैसे महसूस करेंगे, क्योंकि आज के वीडियो में हर बात महसूस करने पर हो रही है। तो कहते हैं प्राण, अपान, सांस लेना, सांस छोड़ना, बयान, उदान, समान, ये 5 प्राण हैं, 5 उप प्राण हैं। नाग, कूर्म, कृकल, देवंजय, देवदत्त, धनंजय, ये 11 रुद्र हैं। और जीवात्मा, ये 11 रुद्र हैं। ये शरीर छोड़ते हैं तब रोदन कराने वाले, जब ये हमसे दूर जाते हैं तो हमको रुलाते हैं, इसलिए इनको रुद्र बोलते हैं। द्वादश आदित्य, द्वादश आदित्य क्या है, हम कैसे इनका प्रत्यक्ष करें, तो हम जानते हैं 12 महीने, चैत, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, खाड़, कार्तिक, अगन, पूस, माह, फागुन, ये 12 आदित्य हैं। और इसके बाद जो है 2 अश्विनी कुमार, कौन कौन है, वो इंद्र है, वो प्रजापति है, यज्ञ है, विष्णु है। प्रजापति माने वायु, माने वर्षा, वृष्टि, जल औषधि की शुद्धि, विद्वानों का सत्कार, नाना प्रकार की शिल्प विद्या से प्रजा का पालन, ये प्रजापति है। ये सब यज्ञ कहलाता है कि वर्षा होना, वर्षा कराना, जल औषधि की शुद्धि करना, उसके लिए काम करना, विद्वानों का सत्कार करना, नाना प्रकार की शिल्प विद्वाओं से प्रजा का पालन करना, ये यज्ञ है, ये प्रजापति के काम है। इन गुणों से आप यदि इन गुणों को धारण करते हैं, क्योंकि आप सभी प्राण, अपान, बयान, उदान, ये 10 पंचवायु और 5 उपवायु और जीवात्मा, ये 11 रुद्र हैं, इनका अपन वो करते हैं। पृथ्वी पर आप रहते हैं तो 8 रहने के स्थानों को 8 वसु कहते हैं। 12 महीने का जो है सूर जो है घूमता है, हर महीने का सूर अलग होता है, तो ये माह है, चैत, वैशाख, जेठ, आषाढ़, यही तो सबकी आयु हर लेते हैं। इनको हमको जानना है, इनका अनुभव तो हम करते ही हैं। और इंद्र, प्रजापति, इन सब की हमको पूजा करना है। तो गुणों के योग से ये देव कहलाते हैं। ये 33 देव क्या है, गुणों के योग से। इनकी जो गुण है वो गुण हम जानते हैं, तो वो उन गुणों को जानने के कारण हम इनको देव कहते हैं। तो ये देवों का प्रत्यक्ष होना है, वो ईश्वर का प्रत्यक्ष होना है, क्योंकि गुण से गुणी की पहचान होती है। तो ये हमको जानना है कि गुण से गुणी की पहचान होता है। अब परमेश्वर जो है वो न्यायकारी है, वो दयालु है, क्योंकि जो न्याय से प्रयोजन सिद्ध होता है वही दया से सिद्ध होता है। दंड का अर्थ है मनुष्य अपराध करने से बंद होकर, मनुष्य को खुला नहीं रखते। हम किसी को दंड देते हैं, उसको जेल में बंद कर देते हैं, क्योंकि अपराध करने के लिए खुला नहीं छोड़ते हैं, जिससे वो दुखों का भागी ना हो, आगे उसको और कोई सजा ना हो। तो ये दंड का अर्थ ये है कि उसको और पाप करने से रोकना है। और पाप करने से रोकने के लिए हमने जो प्रयास किए, यही भगवान की दया है। और जो कर चुका है उसका तो उसको सुख दुख दंड मिलना ही है। तो ये भगवान का न्याय है, ये भगवान की दया है। जिसने जैसा जीवन बुरा कर्म किया हो उसको उतना दंड तो मिलेगा ही। तो ये परमेश्वर न्यायकारी है, ये परमेश्वर दयालु है। इस परमेश्वर के गुणों द्वारा हम पहचाने। आत्मा के गुण अभी बताए हैं कि जब तक आत्मा है ये सब होगा। आँख खोलना, आँख बंद कर लेना, सांस लेना, सुख दुख महसूस करना, जब तक आत्मा है। तो आत्मा को प्रतीति करो कि ये हम जो कर पा रहे हैं, हम बोल पा रहे हैं, हम सुन पा रहे हैं, ये आत्मा के कारण है। यही तो आत्मा के गुण है। तो गुण से गुणी की पहचान, इन गुणों से गुणी की पहचान करें।